तुम्हें छोड़ के ऑफिस भी जाना है। जुलेखा, नवाज भाई, मुझे आपसे अपने ट्रांसफर और जॉब के बारे में बात करनी थी। इरम ने कहा था। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कल ही तो आई हूं। कुछ दिन रेस्ट कर लो और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नवाज भाई, मैंने कहा ना, बस कुछ दिनों का इंतजार। दरअसल मैं कुछ और मसाइल हैं जिनमें उलझा हूं। एक बार उनसे निपट लूं तो तुम्हारा भी बंदोबस्त करते हैं। लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, रात को डिटेल में बात करूंगा। जुलेखा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। पहले तो कभी मुझे मैके जाने नहीं दिया और आज देखो कितनी जल्दी मचाई हुई है ना। आपको छोड़ के जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है मेरा जोया जी, मगर मैं क्या करूं, इन्हें कोई इनकार कर देना तो बुरा मना जाते हैं। मुझे तो डर है कि इनका मूड ही खराब ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो। मैं नवाज के साथ ही घर आ जाऊंगी, परेशान मत होना। Are you serious? जोया, I don't believe this यार। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी की खबर। Thank you so much. I'm going to be a dad soon यार। Wow. क्या हो गया? तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की? मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। पता नहीं। कंफ्यूजन क्या है? What's the problem? क्या हुआ? तस्वीर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम इस सिचुएशन में इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तुम अपने दोस्त के साथ अपार्टमेंट शेयर करते हो। हमारा कोई घर नहीं है अजमीर, और हमारे घर वाले वो इस शादी को तोड़वाना चाहते हैं। और इस सिचुएशन में ये अच्छा। देखो यार, मुझे जो ऑफिस से अपार्टमेंट मिलना है मैं पूरी जान लगा दूंगा कि मुझे जल्दी मिल जाए, पर तुम्हें लेके अपने बच्चे को लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। नवाज भाई, आप कुछ भूल गया था, देखने आया। भाभी का है? नहीं, वो नहीं आई। उन्होंने तो कहा था कि वो आएंगी। उसका दिल नहीं कर रहा था। छोड़ो उसको। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक? जी मैं ठीक हूँ नवाज भाई। मुझे भाई मत कहा करो, नवाज ही बुलाया करो। आप इरम के भाई हैं तो मेरे। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा भाई तो नहीं हूं मैं। आप पागल हो गए क्या? हटे मेरे रास्ते से, मुझे जाने। हटे, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े नवाज भाई।
मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़े। मैं तो इंतजार कर रही थी इनका कि ये मुझे लेने के लिए आएंगे। मैंने कहा भी था जोया के लिए, जोया के लिए। मैंने जानकर नहीं किया ये। नवाज भाई मेरे साथ, मेरी छठी मुझे कुछ कह रही थी, कुछ गलत होने वाला है। मेरा कसूर नहीं है, मैं कसम खा सकती हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। चली जाओ तुम यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। मैं तेन समझा कि ना तेरे बारे लगदा कि मैं तेन समझा कि ना तेरे बारे लगदा जी तो के जाने प्यार बेजा चीजों पे गुस्सा उतारना तो कमजोरी की निशानी होगी। अपनी चीजें तोड़ेंगी तो खुद का ही नुकसान करेंगी। बेहतर होगा जिसका गुस्सा है उसी पे उतारिए। मैं अपनी चीजें तोड़ूं या कहीं रखूं? आप कौन होते मुझे रोकने वाले? खाकसार को शारिक तैमूर कहते हैं। भाई शारिक तो ऐसा गया है जैसे हमें भूल ही गया हो। मैं भी यही सोच रही हूँ। बहुत दिन हो गए, ना शारिक ने लाहौर चक्कर लगाया और ना ही फोन किया। नई नई पोस्टिंग हुई है ना आपा, तो एडजस्ट होने में वक्त तो लगेगा। वैसे आपा अब तो आपका शारिक डिप्टी कमिश्नर हो गया है, मसरूफ तो रहेगा। ये सब तुम्हारी वजह से है करीम। शारिक के वालिद की वफात के बाद तुम दोनों मियाँ बीवी अगर हमें सहारा ना देते तो मेरा बेटा इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता था। अरे नहीं आपा, वो तो खुद बहुत ज़हीन और मेहनती है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सबा को भी सीएसपी ऑफिसर बनाता, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं था। बड़े खुश नसीब होते हैं आपा वो वालिदैन जिनके बच्चे उनके लिए सुकून और इत्मीनान का बायस बनते हैं, ना कि आजमाइश का। बीबी साहिबा सबा बीबी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। देखें, आप जो कोई भी है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज आप जाइए यहाँ से। लगती तो अच्छी फैमिली से। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त रात को के लिए स्टेशन पे क्या कर रही है? झक मार रही है। वो तो आप घर पे भी मार सकती हैं, बल्कि इससे ज्यादा बेहतर। देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करें। प्लीज आप जाइए यहाँ। देखिए मोहतरमा, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। प्लीज आप अपने काम से काम रखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम, मैंने कहा ना जाइए यहाँ से। सबा दरवाजा खोलो बेटा। क्या कर रही हो? होमवर्क कर
यू शौकत चाचा। अच्छा बेटा, चॉकलेट खाओगी बेटा? सच? आपके पास चॉकलेट है? हाँ हाँ, ये लो। थैंक यू शौकत चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। सबा बेटा, और चॉकलेट खाओगी? आपके पास और भी है? हाँ, बहुत सारी। आ जाओ। सबा, पापा है बेटा, दरवाजा खोलो। सबा, पापा है बेटा, दरवाजा खोलो। खोलो बेटा। सबा, सबा। कमरे में बंद कर दिया खुद को उसने। बेटा दरवाजा खोलो। तुम जाके चाबी लेकर आओ, जल्दी करो। सबा, बेटी दरवाजा खोल दो बेटा। दरवाजा खोलो बेटा। हाँ, जल्दी करो। आप शायद नहीं जानते यहाँ रह के आप किस मुसीबत में फंस सकते हैं। मुसीबतें झेलने की तो मुझे आदत पड़ चुकी। आपकी सैड स्टोरी सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। आइए मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे आपकी जरूरत नहीं, प्लीज अब जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन उनको देख रही हैं? वो सारी रात यहीं बैठे रहेंगे, लिहाजा मुझे नहीं लगता आपका यहाँ बैठना मुनासिब है। प्लीज अब कोई सीन ना क्रिएट करें। आइए मेरे साथ। सबा, सबा, वो फिर आया था, वो फिर आया था। कोई नहीं है। नहीं, वो फिर आया था। कोई नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं। देख, मैंने देखा। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। देखो पापा है, अम्मा है, पप्पू है। आप ऊपर बैठते हैं। दोबारा तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं कोई नहीं बेटा, आएगा। नहीं नहीं नहीं। आओ, आओ। मेरा शेर। घर कहाँ है आपका? मैं तेनू समझा कि घर रहती कहाँ है आप? ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरा कोई घर नहीं है, आप मुझे शेल्टर होम छोड़ दें। ना तेरे बाजू लगदा जी, तो के जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डोंट वरी, शहर के डीसी होने के साथ साथ मैं एक शरीफ आदमी भी हूँ। शेल्टर होम से कहीं ज्यादा महफूज मेरा घर है। प्लीज। नाजिब जी सर, जाके गेस्ट रूम खुलवाओ। राइट सर। आइए। मेरा मैं करा इंतजार
रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजू कलियां बैठ के रोंदे नैन नी मारे, जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान, मैं तेनू तो कहीं नहीं जाना बेटा, तुम सारा दिन अकेले कमरे में पड़ी रहती, कभी बाहर निकला करो, मेरे साथ भी बैठा करो। हाँ देखो तो कैसे तुम्हारे बाल रफ हो रहे हैं और चेहरा कैसा बेरौनक, छोटी सी उम्र में देखो क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने अपना। हाँ आओ मेरी जान, मेरे साथ बैठो, हम गपशप लगाते हैं। कल मैं तुम्हें पार्लर लेके चलूँ, तुम चलोगी ना बेटा? अरे भाई वाह, अरे आज तो मेरी बेटी भी यहाँ मौजूद है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? असलम, तुम्हारी भाभी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। और ये है मेरी प्यारी बेटी सबा। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई तुम्हारी बेटी, हैं? छोटी थी तब देखा था। कैसी हो सबा बेटा? कैसी हो सबा बेटा? आ जाओ मेरे कमरे में पीछे आ जाओ, आ जाओ। तो अंकल तबीयत पूछ रहे हैं आपकी बेटा? पापा इससे कहे कि यहाँ से चला जाए, ये इसका साथी है पापा, ये इससे मिला हुआ है। नहीं इसे भेजा है। नहीं इसे इसको भेजा है। अंकल, ये डाले में। सबा, मार दूंगी मैं। कब दिया था? तुम नहीं सर, मैं छोड़ के आता हूं। तो कोई हाथ हम पापा अंदर निकल से बच्चा, जा। तो बोले यहाँ से चला जा। यहाँ से मार दूंगी। नहीं ये मिला है। कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ। नहीं हाँ, हुआ, भेजा। कुछ नहीं। कुछ नहीं भेजा। सबा के दौरों में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है डॉक्टर। किसी भी अनजान मर्द को देखकर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी बिल्कुल पागल हो जाएगी। आई एम सॉरी टू से कि आप अपनी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार खुद हैं। देखिए, पेरेंट्स को और ख़ास तौर पर लड़कियों के माँ बाप को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। घर में नौकर है, ड्राइवर भी होते हैं, ट्यूटर आते हैं, इवन रिलेटिव्स जो हैं उनसे भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। अब ये हैरत की बात है मेरे लिए कि आपकी बेटी एक अरसे तक एक नौकर के हाथों अब्यूज होती रही और आपको पता ही न चला। कैसे हो सकता है? वो उसने हमें कभी बताया ही नहीं। देखिए, माएँ तो अपने बच्चों के रवैये में तब्दीली को फौरन महसूस करती हैं। अगर उसने आपको नहीं बताया तो उसकी वजह डर और खौफ है, लेकिन क्या आपको इस सारे अरसे में उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नज़र नहीं आई, जैसे कि उसका डर जाना, खौफजदा होना या सहम जाना? ये बड़े अफसोस की बात है कि माँ बाप की कोताहियों का खमियाजा भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर इतने अरसे में इतने सेशंस के बावजूद उसके फिट्स में कोई तब्दीली नहीं आई या कमी नहीं हुई, तो फिर आई एम सॉरी टू से कि मुझे इस केस में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। प्लीज डॉक्टर, ऐसे तो मत कहें। वो हमारी इकलौती औलाद है, मेरी एक ही बेटी है। प्लीज कोई तो इलाज होगा। यहाँ पॉसिबल नहीं है तो हम उसे बाहर ले जाएंगे। कोई तो ट्रीटमेंट होगा इस पूरी दुनिया में। प्लीज। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प, लेकिन थिंक एक तरीका हो सकता है। क्या?
मेरे लिए कॉफी लेके आना। सर सर वो आपकी गेस्ट। हाँ क्या हुआ? सर मैडम ने लंच नहीं किया, सुबह नाश्ते के लिए दरवाज़ा भी नहीं खोला, कल रात से वो अपने कमरे में बंद हैं। नॉक करना था ना तुमने। सर मैंने काफ़ी दफ़ा नॉक किया लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। गेस्ट रूम की चाबी लेके आओ। जी सर। ये क्या कह रही हैं डॉक्टर साहबा? सबा की शादी? जी आपकी बेटी के दिल में मर्दों के खिलाफ बहुत डर और खौफ पैदा हो चुका है और उसको दूर करने का मेरी समझ में सिर्फ एक ही तरीका आता है और वो ये है कि कोई ऐसा आदमी उसकी ज़िंदगी में आए जो उससे मोहब्बत करे, जो पुरखुलूस हो और उसके दिल से ये डर जो है वो निकाल दे। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि वो शख्स जो है वो बेहद हमदर्द और पुरखुलूस हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो, एक्सक्यूज मी। मिस, हेलो सर। सर मुझे तो मैडम बेहोश लगती हैं। वाह रे शारिक तैमूर, अनजान लड़की को घर में बना दी और नाम तक नहीं पूछा। मिस, 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 एक्सक्यूज मी, मिस, हेलो, पानी लेके आओ। जी सर। गॉड, कहीं ये हमदर्दी महंगी ना पड़ जाए। मिस, हेलो, कहाँ रह गया पानी? सर पानी। मिस, एक्सक्यूज मी, मिस, 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 डॉक्टर नवाज बहुत बुरे हैं। मिस, मैंने किसी को नहीं मारा। कौन करेगा सबा से शादी? सारे खानदान को पता है कि उसे दौरे पड़ते हैं। अगर हम किसी रिश्ते वाली औरत से बात करें तो बात बन सकती है करीम। लेकिन नहीं, हम सच्चाई कब तक छुपाएंगे? कभी ना कभी तो मालूम हो ही जाएगा। अगर
अगर हम किसी लड़के को मुंह मांगा जहेज ऑफर करें तो काम बन सकता है। नफीसा, तुम पैसों के जरिए अपनी बेटी के लिए शौहर खरीदना चाहते हो? तो इसमें बुराई क्या है? आजकल तो एक मामूली सी बात है, जहेज के नाम पे लड़के बिकते हैं। अगर हम भी ऐसा कर लेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मुझे बड़ी मुश्किल से उम्मीद की एक किरण नजर आई है। मैं मायूस नहीं होना चाहती। मैं जानता हूं नफीसा, तुम सबा के लिए बहुत परेशान रहती हो, लेकिन तुम खुद ही सोचो, जो शख्स पैसों के लिए सबा से शादी करेगा, वो क्या उसे वो अपनाइयत दे सकेगा जिसके लिए हम इसकी शादी कर रहे हैं? क्या इसके दिल के सारे खौफ दूर कर सकेगा? नहीं, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अपनाइयत और खुलूस नहीं। सबा को किसी खुदगर्ज आदमी की सोबत की नहीं, किसी खुलूस वाले की मोहब्बत की जरूरत है। और आज के जमाने में ऐसा शख्स कहां मिलेगा? वो शारिक, शारिक करीम, सबा और शारिक की शादी? तुम होश में तो हो नफीसा? मैं ये बात अपने पूरे होश और हवास के साथ कर रही हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। शारिक से ज्यादा मुखलिस और हमदर्द और कौन हो सकता है? शारिक और सबा का कोई जोड़ नहीं है। वो एक CSP ऑफिसर है, उसकी एक रिप्यूट है, और सबा मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए शारिक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। नो, नेवर, नो वे। वो CSS ऑफिसर हमारी सपोर्ट की वजह से बना है। ये पैसा, ये रुतबा, ये शोहरत सब हमारी वजह से। तो क्या बदले में वो इतना हमारे लिए नहीं कर सकता? और इस जिंदगी अपने आपा को सपोर्ट किया, मैं कभी बीच में नहीं आई। लेकिन अब आपा को आपकी मोहब्बत का कर्ज उतारना होगा। लेकिन क्या? आप नहीं चाहते कि हमारी बेटी ठीक हो जाए? शारिक और सबा का एज डिफरेंस बहुत सा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम शारिक को देखकर वो खौफजदा तो नहीं होती ना। हमारे लिए तो इतना ही काफी है। प्लीज तसल्ली से सोचें, शारिक से बेहतर लड़का सबा के लिए नहीं हो सकता। मेरा बस चले तो मैं सबा पे एक आंच भी ना आने दूं। बहुत प्यारी है मुझे, बिल्कुल छोटी बहनों की तरह।
उस बेचारी की तो दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है शारिक। या तो घंटों खामोश बैठी रहती है या फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पता नहीं मेरे भाई के नसीब में अल्लाह ने ये कैसी आजमाइश लिख दी है। आप खुद ही तो कहती हैं माँ, अल्लाह अपने प्यारों को आजमाइश में डालता है। अब जल्द हो या देर आजमाइश तो खत्म हो ही जाएगी। इंसान को बस सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। कभी कभी इंसान खत्म हो जाता है लेकिन उसकी आजमाइश खत्म नहीं होती। अच्छा छोड़ें ये बातें, ये बताएं आप मेरे पास कब आएंगी? तुम क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारे आने से सबा का दिल भी बहल जाएगा। मैं? फिलहाल मैं यहाँ कुछ मसरूफ हूँ, आप आ जाती तो बेहतर है। ऐसे भी जब से मेरी पोस्टिंग हुई है आपने एक दफा भी चक्कर नहीं लगाया। आऊंगी। माना कि आपको अपने भाई से बहुत प्यार है, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूँ, कुछ हक मेरा भी बनता है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। वाह क्या जमाना आ गया, एक माँ को अपने बेटे का प्यार ड्रामा लग रहा है। मैं करीम से बात करके फिर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है माँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। सर, मैडम को होश आ गया। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं। मुझे अपने सवालों का क्लियर कट जवाब चाहिए। डॉक्टर जोया, सॉरी, मुझे आपके बैग की तलाशी लेनी पड़ी। डॉक्टर नवाज, क्या लगते हैं आपके? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं कसम खा के कह सकती हूँ, मैं उनको मारना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी और उन्होंने। रिलैक्स रिलैक्स, जिंदा है वो। सर पे कुछ सिवियर किस्म की चोटें आई हैं, बट ही इज अलाइव। क्या लगते हैं वो तुम्हारे? मेरी फ्रेंड के कजन है वो। उसने कहा था कि डॉक्टर नवाज मेरी जॉब और ट्रांसफर के सिलसिले में मेरी मदद करेंगे। लेकिन वो कल रात को मेरे कमरे में घुस आया और मैं इस शहर में किसी को जानती भी नहीं हूं। तो हिरम के कहने पे कराची से भावलपुर आई थी। I see. और इज़मीर, उसका भी सर भर फाड़ के आई हो।